हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, पोएम नंबर 5 मीरा के पद। अगले वीडियो पीरियड में हमने मीराबाई के तीनों पदों की चर्चा की। बराबर, इस चर्चा के अनुसार हम लोग आज इस पोएम के स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले शब्दार्थ लेते हैं। तो गिरिधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गोपाल यानी गायों के पालक श्री कृष्ण, दधी दही, धृत घी, राम रतन धन यानी राम नाम रूपी रत्न धन, अमोलक अमूल्य, अपनायो यानी कि अपनाया, खेवटिया यानी नाव चलाने वाला नाविक मल्ला, हरक हरक यानी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर, बावरी यानी कि पागल, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, चोई यानी कि छाछ बटर मिल्क, पूंजी यानी कि धन संपत्ति। स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर लेते हैं विद्यार्थी मित्रों। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो सबको पता है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न धन मिल गया है। बराबर लिखने का आंसर राम नाम रूपी रत्न धन मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे कुलनासिनी कहा। कुलनासिनी यानी कुल का नाश करने वाली कहा, कुलनासिनी कहा। पैरों में आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मीरा को इसका प्याला किसने भेजा? तो मीरा को इसका प्याला राणा ने भेजा। मीरा को इसका प्याला राणा ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो सब जानते हैं, सतगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीरा ने किस किस का त्याग किया? तो देखो विद्यार्थी मित्रों, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने अपने जीवन का एकमात्र आधार उन्होंने श्री कृष्ण को मान लिया है। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु यानी मित्र, परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग किया है। तो फिर से मीराबाई के लिए एकमात्र श्री कृष्ण ही उनके आधार थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार तथा नाते रिश्तेदारों को सबका त्याग कर दिया और एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने में तल्लीन हो गई। प्रश्न नंबर 2, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? तो मीरा ने अपने सदगुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त किया है। तो इस राम नाम रूपी रत्न धन की यह विशेषता है कि एक अमूल्य चीज है। ये राम नाम रूपी रत्न एक अमूल्य वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य वस्तु उन्होंने प्राप्त की है। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती थी। इस धन की ये विशेषता है कि यह न तो खर्च होता है, न कोई चोर उसे चोरी कर सकता है और दिन दिन बढ़ता ही जाता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त किया है। ये राम नाम रूपी रत्न धन की यह विशेषता है, ये खर्च नहीं हो सकता है, चोर चोरी नहीं कर सकता है और दिन दिन दुगुना सवाया होता जाता है, दुगुना बढ़ता ही जाता है। तो थर्ड प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो आगे मीराबाई कहती है, मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार मल्ला नाविक उसके सतगुरु होंगे। फिर से मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त किया है। उसको अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का अपार आधार मानती है। वे सत्य की नाव में बैठी हुई है जिसके और उस नाव में बैठकर भव सागर पार करना चाहती है और उसके खेवनहार खुद सतगुरु ही है और इस प्रकार मीरा भव सागर पार करना चाहती है। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। भक्ति के मार्ग में
कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई। तो हम सब जानते हैं मीराबाई को भक्ति के मार्ग में कौन से संकट आए, हम लोग पोएम के आधार से लेंगे। तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। वो भी मीरा हंसते हंसते पी गई। मतलब जहर का भी मीरा पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं हुआ। जहर भी अमृत में बदल गया। मीरा हंसते हंसते जहर पी गई पर जहर का असर नहीं हुआ। आगे, उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि जब मीरा भक्ति करते हुए इतनी मग्न हो जाती है, इतनी तल्लीन हो जाती है भक्ति में कि पाँव में घुंघरू बांधकर वो नाचने लगती है। उसे नाचते देखकर सास उसे कुलनासिनी कहती है, लोग उसे बावरी पे कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा, वो भी मीरा हंसते हंसते पी गई। ये सारे संकट मीरा की भक्ति के मार्ग में आए और मीरा उसमें से बहुत ही अच्छी तरह से पार हो गई। मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो लिखते हैं सद्गुरु की महिमा। सद्गुरु की महिमा तो सबके जीवन में अपार है। जीवन को यानी भव सागर पार करने के लिए सद्गुरु की कृपा बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं, देखो विद्यार्थी मित्रों, कहावत है, बिनु गुरु ज्ञान न होय, बिनु गुरु ज्ञान न होय। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीरा ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति पाकर मग्न है। वे इसे रत्न की उपमा देती हैं। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को देती हैं और कहती हैं कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा इस नाव के खेवनहार को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। मीरा को ये राम नाम रूपी रत्न धन सद्गुरु की कृपा से मिला है। ये राम नाम रूपी रत्न धन पाकर मीरा धन्य हो गई है और अपने भव सागर भी मीरा अपने सद्गुरु की कृपा से पार करेगी, क्योंकि उसके खेवनहार ही खुद सद्गुरु है। प्रश्न नंबर 3, तो भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? तो देखते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते मीरा संसार से विरक्त हो गई। इसको संसार के प्रति आसक्ति नहीं रही। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उसे पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठी थी। यह देखकर लोग उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा ने मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सास उन्हें कुलनासिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा। इस प्रकार भक्ति में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। आगे लेंगे, उचित जोड़ मिलाइए। भगत देख राजी हुई। सेकंड नंबर इस ब में देखिए, जगत देखी रोई। सेकंड, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। तो फिर से मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो थर्ड वन है हरखी हरखी जस गायो। थर्ड नंबर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो यहाँ पर कृपा करी अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। फिफ्थ नंबर, आशय स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आशय स्पष्ट कीजिए 3 मार्क का पूछा जाता है, याद रखना। यहाँ पर 2 आशय स्पष्ट कीजिए लिखा है। एक, जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सबे खुआयो। तो इसमें लिखने से पहले हम लोग सब पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उपरोक्त काव्य पंक्ति मीरा के पद काव्य में से ली गई है। इस काव्य की कवयित्री है मीराबाई।
तो आगे, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने भाई, बंधु, सगा संबंधी, परिजनों और सभी रिश्ते नाते का त्याग किया। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। नेक्स्ट, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयु। तो देखते हैं, सच्चाई मैंने आगे बोला कि एक इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। उपरोक्त काव्य पंक्ति मीरा के पद काव्य में से ली गई है। इस काव्य के कवि का नाम मीराबाई है। तो देखो, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भव सागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भव सागर को पार कर लेगी। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। तो मीराबाई ने सद्गुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त किया है और सद्गुरु की कृपा से मीरा भव सागर पार करेगी। तो इस प्रकार तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने 1 to 5 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट किए। स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर जो लेसन के पीछे दिया है वो सब आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट लिखना है। ओके, थैंक यू।